बिग एफएम पर क्रिएटर्स कैच अप। 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे अपूर्वा। क्रिएटर्स कैचअप में हर वीक आपको मिलाती हूं एक नए गेस्ट से, एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू टेल यू कि इस वीक के क्रिएटर्स कैचअप के मेरे जो गेस्ट हैं, ही इज नॉट जस्ट अ क्रिएटर, ही इज अ डिजाइनर, ही इज अ सुपर्ब आर्टिस्ट, एंड वी हैव मनीष त्रिपाठी विद अस। थैंक यू सो मच अपूर्वा, थैंक यू सो मच। हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा हूँ और हाँ जी। आई थिंक बिग एफएम के साथ मेरा बहुत पुराना एक रिश्ता रहा है जी। और सो आई ऑलवेज आई एम आल्सो एक्साइटेड व्हेनेवर आई विजिट बिग एफएम और आई थिंक विद एंटायर फैमिली मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। क्या बात है सर, वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, एंड वी जस्ट रियलाइज्ड के फैशन से रिलेटेड बातें होने वाली हैं, एंड वी बोथ आर ट्विनिंग टू। तो एक कॉमन पॉइंट भी हमें मिल गया है। इस कॉमन पॉइंट के साथ इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अबाउट योर जर्नी ऑफ बीइंग अ डिजाइनर। शुरुआत लखनऊ से हुई। 2005 में मैं दिल्ली आ गया और यहाँ से 4 साल की पढ़ाई अपनी फैशन डिज़ाइन में पूरी करने के बाद अपनी खुद ही कंपनी स्टार्ट करी। वैसे काम मैंने कॉलेज में रहते ही शुरू कर लिया था और एक मन में एक तरीके से ना एक उमंग थी यार, एक भूख थी कि कुछ अलग करना है, हाँ जी। कुछ अलग पाना है, कुछ अलग हासिल करना है और डिजाइनिंग में कुछ अच्छा करना है जी। और उस खोज को करते 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 अलग अलग पेडेस्टल, अलग अलग माइलस्टोन्स को टच करते गए। मन में ही जरूर विश्वास था कि कुछ पर्पसफुल करना है लाइफ में। सो यही जर्नी रही और सामान्य सा परिवार, एक मिडिल क्लास हम्बल बैकग्राउंड। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट रहे। he is no more with us now, but my mother, my elder brother and his family, they're in Lucknow, still in Lucknow, and now I'm supported by my wife. I'm married for 5 years now. I have a beautiful छोटी सी प्यारी मेरी बेटी। my support system, my backend सब कुछ वही है। तो ये छोटा सा परिवार है और इतनी कहानी है फिलहाल। वैसे तो सर, आप यू आर जस्ट बीइंग हम्बल। कहानी बहुत गहरी है और इस कहानी को हम धीरे धीरे अनफोल्ड डेफिनेटली करने वाले हैं। सर ने अपनी तारीफ नहीं करी है, बट ऑफ कोर्स आई एम हियर टू डू दैट। एंड मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मनीष जी इज द वन जिन्होंने डिजाइन किए हैं हमारे रामलला के जो कपड़े थे, जो वस्त्र थे, उन्हें। तो सर ऑफ कोर्स बहुत सारे सेंटिमेंट्स आई एम श्योर जुड़े हुए होंगे, बट मैं जानना चाहूंगी कि जब सबसे पहले आपको पता चला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, हाउ डिड यू फेल्ट? देखिए, ये सवाल अमूमन पिछले 2-2.5 साल से लगातार होता आता है और कभी कभी हम जब आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, दोस्त यार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, किसी से मुलाकात हो रही होती है, किसी से परिचय हो रहा होता है, तो मैं इसका आंसर ढूंढता रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज भी ना जब आप पूछते हो ना, आप लोगों को पिंच करके सोचना, अच्छा मैंने किया था क्या, मुझसे हो गया था काम ये। मुझे सच में वो एक कहते हैं ना, एक शून्य की स्थिति होती है जब ये पता लगा कि भगवान की ये सेवा करने का सौभाग्य मिलने वाला है। ये अपने आप में एक बड़ा आई मीन ड्रीम कम ट्रू किया है। कोई ड्रीम ही नहीं कर सकता कि हम भगवान के कपड़ा लाने को भी मिलेंगे। तो बस यही था कि जैसे जब भगवान के कपड़े बन रहे थे, जब मंदिर बन रहा था, सॉरी, तो हर एक जो भक्त है, हर एक जो एक अनुयायी है, जो एक हम सब अपने डेली की भाषा में बोलो, जो डेली पूजा पाठ करते हैं कि और एक उम्मीद लगाते हैं कि भगवान कुछ अच्छा कर देना, कुछ हमें कुछ दे देना। हम सभी वी ऑल आर लाइक ना ग्रीडी काइंड ऑफ पीपल, वी कीप आस्किंग। तो हम मांगते रहते हैं। जब राम मंदिर बन रहा था तो मन में आता था कि जैसे हर एक के मन में आता ना कि भगवान कैसे दिखेंगे। एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड, राइट, कि भगवान आएंगे तो कैसे दिखेंगे, कैसी मूर्ति होगी, कैसा प्रारूप होगा। ऑल दैट वी वर ऑल इमेजिनिंग, नॉट नोइंग कि क्या होने वाला है। उसी कड़ी में मैं भी एक छोटा सा आदमी अपने घर के किसी पूजा घर में बैठ के ये इमेजिन करता था, अपने लेवल पे बात करता था कि भगवान आप जब आएंगे ना तो ऐसे कपड़े आपके होने चाहिए, ऐसे पोशाक आप पहनने चाहिए आपको, ऐसा मन में आता था। और मुझे नहीं पता था कि भगवान वो सुनेंगे, कहेंगे तुम आइडिया दे रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट भी करो आगे। तो भगवान की कृपा ऐसी रही और आई मीन ऑनरेबल ट्रस्ट का सहयोग रहा, यूपी गवर्नमेंट का सहयोग रहा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और ये काम मिला। तो वो फीलिंग ही बियॉन्ड आई मीन वो है
मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ओके। तो ये वाली फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स जब आप डिजाइन कर रहे होंगे वस्त्र, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बहुत सारी इन्वॉल्व होती है, बट बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे लोगों के और आपकी जो क्रिएटिविटी है फैशन की, आपने उन दोनों को बैलेंस कैसे किया व्हाइल देखिए, डिजाइनिंग? सो देखिए क्या है कि राम जी की सेवा में आने से पहले मैं अपने आप को बहुत पारंगत मान रहा था। आई वाज थिंकिंग बहुत जानकार हूँ, मैं न्यू दिल्ली का पास आउट हूँ, मैं बहुत कुछ काम करता हूँ, बहुत सारा जी। काम कर चुका हूँ, जी। बहुत कुछ जानता हूँ। हम्म। ऐसे बहुत से आपके पास वेट होते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट को अप्रोच करना चाहते हैं। लाइक यू नो, इफ आई विल कम टू यू, आई वुड हैव अ कंप्लीट सीवी, राइट, एंड से कि मैं ये करता हूँ, मैं ये जानता हूँ, करता हूँ। भगवान की सेवा में पहुंचते ही ना अपने आप को पहले तो सरेंडर करना पड़ा कि भैया मुझे कुछ नहीं आता है, जी। प्रभु मुझे कुछ भी नहीं आता है, एंड आई मीन इट, बिकॉज क्या है कि जो पूरे संसार को देने वाला है, जो पूरे संसार के लिए का जो आई मीन मुखिया है, हम उसके लिए कैसे कुछ कर सकते हैं, हमारी हैसियत ही नहीं है। तो पहली बात तो वो एक सरेंडर का भाव इमीडिएट इफेक्ट में पहले क्षण में डर आया जी। कि करोड़ों लोगों की एक भाव, इमोशन जुड़े हुए हैं, उनकी भाव जुड़े हुए हैं, और सबकी अपनी परिकल्पना है, सबकी अपनी इमेजिनेशन है। जैसे मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि भगवान ऐसा पहनेंगे, वैसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भगवान कैसे दिखेंगे। तो मुझे लगा कि अगर भगवान ने इस काम के लिए निमित्त मात्र मुझे चुना है, अगर मुझे इसका जरिया बनाया है, तो मेरी हैसियत तो नहीं है। तो आई जस्ट सरेंडर्ड माई सेल्फ एंड सेड कि जो आपको लगता है, जैसा आपको लगता है, और जो इन करोड़ों लोगों की जो मन की जो मंशा है आपके प्रति, क्योंकि वो आप जान सकते हैं, मेरी हैसियत नहीं है, वो किसी तरीके से मुझ तक कन्वे कर दीजिए और मुझसे काम कर लीजिए। सिर्फ साधन के रूप में मैं था, और इसके बियॉन्ड मैं ना क्रिएटिव हूँ, ना मैं डिजाइनर हूँ, ना मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रभु का भक्त हूँ, जहाँ पे भगवान के प्रेम में समर्पित रहा, और पूर्वजों के अच्छे कर्म थे, परिवार का साथ था, और शायद भगवान ने निमित्त मात्र चुना कि यार ये बच्चा है, इसको ये काम करने को देते हैं। तो मैं इससे ज्यादा अपने आप को ना आंकता हूँ, ना इससे ज्यादा अपने बारे में जानना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर काम के लिए। तो बस उसी भाव से काम किया। तो ना, क्योंकि देखिए क्रिएटिव वगैरह एक पार्ट है जिसको हम और आप आज डिफाइन कर पा रहे हैं। करेक्ट। मैं तो ये मान के गया था कि अगर मुझे ले लिया है ना, अब बचपना की बात भी करते हैं कि बचपना क्या था मन में, क्योंकि वो जल्दी भी है ना कि अगर मैं बहुत समझदार बन के बात करूंगा ना, तो फिर वो भगवान भी कहते बहुत समझदार हो, तुम जाओ कहीं और काम देखो। तो बचपना ये था कि बस मैंने मन में सोचा कि जब मैं उस दौरान अपनी वाइफ से बात कर रहा था फोन पे, मैंने बोला यार सोचो ना कि अगर उस समय भगवान ने अगर 7000 साल पहले अगर ये इस युग में भगवान राम आए होंगे और उन्होंने बुलाया होगा, तो उन्होंने तो नहीं फोन किया होगा ना, उनके पापा ने फोन किया होगा, उनकी माँ ने बुलाया होगा, उनकी तीनों माएं खड़ी रही होंगी, और उन्होंने एक डिजाइनर को बुलाया होगा कि आओ और ये हमारा बच्चा है ना। और सोचो वो फादर कौन, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, कौन सा खानदान जिनके घर में मनु हुए, जिनके घर में मतलब जो गंगा जी को नीचे धरती मिलाने वाला परिवार, उस परिवार के वो वंशज वो हैं। अभी भगवान राम की बात मैं नहीं कर रहा, अभी मैं दशरथ पुत्र राजा राम बालक राम की बात कर रहा हूँ। तो वो सोच के बुलाया, उन्होंने कहा कि बेस्ट जो होगा ना वो बनाओ मेरे बच्चे के लिए। तो वो सोच के फिर मैं अपने आप को, मैंने कहा थोड़ा अपने आप को एलिवेट किया, अपने आप को, यहाँ मैं शायद उस काल से आ रहा हूँ, तो ऐसा बचपना लेके भगवान की सेवा में पहुंचा, तो भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो जो भी क्रिएटिविटी निकली वो भी उन्हीं की दी हुई है, जो काम करने को मिला, जो काम दिखा, जो हुआ, सब वो उन्हीं की देन है। तो बस सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। जब आप देख रहे होते हैं ना रामलला को, एक वो अलग फीलिंग है, और एक उसकी जो बैक स्टोरी है कि उनके जो वस्त्र हैं वो किस तरीके से बने, जो डिजाइनर थे उनकी क्या थिंकिंग थी, ये जानने में एक ऐसा एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, और मजे की बात, खुशी होती है। अपूर्वा, एक और चीज जो आपके थ्रू लोगों को पता होनी चाहिए, आई मीन जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जो ये पोशाक भगवान की बनती है, तो ये नित्य सेवा भगवान की पोशाक की हो रही है, जाती है। भगवान की जो पोशाक है उनमें भारतीय परंपरागत इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ही यूज होते हैं। अच्छा। और भगवान की जो पोशाक है, जो वस्त्र हैं, उनमें पूरे भारतवर्ष के, पूरे हमारे हर एक स्टेट की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो उनके क्राफ्ट हैं, जो उनकी मोटिव्स हैं, वो प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं।
और साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें, क्योंकि एक वैष्णव पद्धति का मंदिर है, तो प्रयास ये भी रहता है कि भगवान के वस्त्र में जो है वो वैष्णव चिन्ह ही इस्तेमाल हो। तो भगवान की जो आप जब आप अगली बार प्रभु श्री राम के दर्शन करें तो जरूर देखने की कोशिश करें कि भगवान के जो वस्त्र हैं वो कौन से राज्य के टेक्सटाइल के हैं, कौन से स्टेट की, कौन सा क्राफ्ट, कौन सा ऐसा टेक्सटाइल भगवान ने पहना है, बिकॉज पूरे भारत, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, तो इट कैन नॉट जस्ट गेट लिमिटेड टू वन मनीष त्रिपाठी। भगवान तो पूरे के पूरे जितने भी हमारे शहर हैं, जितने राज्य हैं, जितने भी टेक्सटाइल्स हैं, उन सबका समागम आपको ना भगवान के चरणों में मिलेगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो जैसे कि सर आपने बताया कि आप लखनऊ से हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ डिजाइन करते हैं, जब भी आप कुछ डिजाइन करने वाले हैं, उससे पहले जो इमेजिन करते हैं उसमें एक वो लखनवी टच जो है वो आता है, क्या आप वो लाने की कोशिश करते हैं या खुद ब खुद आ जाता है? वो तो ये तो खुद ब खुद ही आएगा जी। सो कहते भी है ना कि यू कैन टेक अ बॉय आउट ऑफ लखनऊ बट नॉट लखनऊ आउट ऑफ दैट बॉय। सो मैं वही लड़का हूँ या वही इंसान हूँ जिसके अंदर से लखनऊ कभी निकल नहीं सकता जी। तो लखनऊ का वो जो एक हमारी जो एक हॉस्पिटैलिटी की एक आदत है, हमारी एक बातचीत का जो लहजा है, एक जो ह्यूमिलिटी है, या कह लीजिए कि एक जो भी है, जो भी कुछ लखनऊ का अच्छा है ना वो मेरे पास है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी अच्छा लखनऊ का जो भी चीजें वो आपके वो हवा में ऐसा है, वो हवा में आपके अंदर आ ही जाता है, तो वो कभी निकल नहीं सकता। तो हमारी डिलीवरेबल्स में, हमारे काम में, हमारी डिजाइन में वो आपको झलक थोड़ा बहुत नजर आएगा आपको। क्या बात है, क्या बात है। तो सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, अगर हम हर शहर की बात करें, हमारे पूरे देश में अलग अलग शहर हैं, सबके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट क्लोथ्स, चाहे जयपुरी हो चाहे लखनवी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में जो फैशन है उसकी कमी कहीं है नहीं, टेक्सटाइल की कमी नहीं है, टेक्सचर की कमी नहीं है। एंड रिसेंटली हमने कई सारी जगहों पर देखा, फॉर एग्जाम्पल देयर वर सो मेनी ब्रांड्स जो कि हमारी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे। Correct. अभी हमने देखा राल्फ लॉरेन का एक रैम वॉक में मॉडल्स ने झुमके पहने हुए थे, तो हमने देखा हमारी कोल्हापुरी जूतियां जो हैं वो प्राडा ने यूज करी थी। जी 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 जी, वो उन्होंने यूज करी हुई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जितना इन कैश फॉरेन हमारे कल्चर को कर रहा है, क्या हम उतना नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या रीजन है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत आई मीन इस चीज को लेकर मैं हर जगह ड्राइंग रूम से लेके मैं हर बड़े छोटे मंच पे इस बारे में बात करता हूँ, एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड और इस पे मैं काम भी करना चाहता हूँ। और जैसे जिस जिम्मेदारी से आपने सवाल पूछा, उस जिम्मेदारी से इसका आंसर भी देना चाहता हूँ कि वी आर कल्चरली सो रिच। आज जब पूरा वर्ल्ड डिजाइन और फैशन के बारे में बात कर रहा है, हम लोग कलेक्शंस बनाने की बात करते हैं, फैशन शोज करते हैं, फैशन यूज करते हैं, और हम अपने आप को लिमिट करते हैं, यार हम इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हम भी भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा कल्चरल बैंक है, कितना बड़ा हमारे पास टेक्सटाइल बैंक है, कितना बड़ा हमारे पास, मतलब वी आर दैट इज इमेंस। लाइक हम ना घर से निकलते थे बचपन में, सोचते थे कि घर से बाहर निकल के जेब खर्चे के लिए 10 रुपए मिले, बट हमें ये पता था अगर कुछ बाजार में पसंद आएगा ना तो मेरे पापा ले सकते हैं। तो सच में हमारी कंट्री हमारे उस फादर की तरह है, सच में उस बाप की तरह है जिसके पास बेइंतहा दौलत शोहरत है, और जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो हम अपने आप को मतलब हम अचीव कर सकते हैं। तो हम वो भूल गए कि हमारे पास कितना कुछ रखा हुआ है, एंड हम ना कुछ और बनने निकल गए। एक छोटा और एग्जाम्पल अपने एक सामान्य भाषा में समझने के लिए कि ना पतंग उड़ाते हैं, जैसे आपने कहा आप जयपुर से हैं, मैं लखनऊ से हूँ, लोग पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग कितनी भी सुंदर पतंग हो, कितनी भी अच्छी पतंग हो, वो तभी ऊपर उड़ती है जब तक वो अपनी चरखी से जुड़ी होती है। Correct. जब वो चरखी से कट जाती है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं बीच में ना हम लोग के देश में कुछ और बनने की चाह ने हमें अपनी चरखी से काट दिया था। हम अपने कल्चर को, अपनी धरोहर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने देश को भूल गए थे, और हम कुछ और बनना चाह रहे थे। इसीलिए शायद किसी और ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। किसी और ने ना, कहते हैं ना, पतंग लूट गई तो कोई और उसको लूट रहा है। तो वही चीज हमारे साथ हुई, और अब लेकिन वापस से एक ऐसा एक कह सकते हैं ना, एक ऐसा माहौल बना है कि लोग वापस से ट्रेडिशन को, कल्चर को अपना रहे हैं, उसकी तरफ जेनजी स्पेशली वापस से अपने कल्चर ट्रेडिशन को तो देख रहे हैं। एंड जिस तरीके से इंटरनेशनल ब्रांड्स ये आज नहीं कर रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। जिस समय यूरोपियन कंट्रीज ब्लैक एंड व्हाइट
इंडिगो, डाई सब सीख रहे थे ना, उस समय हमारा देश यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा था। हमारे यहाँ आज एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन रिगार्ड टू द लॉट ऑफ ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम लोग भी अपने स्टोर में उसको जब सेल ऑफ करते हैं तो बोलते हैं ये 1836 का ब्रांड है, ओल्ड स्मिल है, सेवल रो का है, ये वो। पर मैं अब जब देखता हूँ मैं क्या यार हमारे पास तो ये तो 1000 साल से क्राफ्ट है, ये क्राफ्ट तो मेरे पास 900 साल से है, तो हम उस लेकिन which has cultural I mean say intersection, उसमें कुछ तो I mean because ये हम लोग why is that कि पेरिस फैशन कैपिटल बन के बैठा हुआ है, क्यों इटली के बारे में फैशन का उसको गुरु माना जाता है, क्यों लंदन के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हम इंडिया की तरफ कोई नहीं, क्यों इंडिया के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लिविंग क्राफ्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे है, कहीं नहीं है। तो आई मीन इट्स फॉर अस टू टेक दैट ओनर्स, टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड take it to the world. So sir, as we were talking about Cannes and of course we were talking about Met, मैं आपसे जानना चाहूंगी being a designer, आपको personally if we talk about Met, किन के clothes, attires सबसे अच्छे लगे, कौन से Indian celebrity थे ऐसे? मुझे तो obviously I like what Isha was wearing, Isha Ambani was wearing, and because one of her dress which was I think was created by Manish Malhotra, it had all the textiles of I was an amalgamation of all the textiles of the country. मुझे especially बहुत अच्छा, ऐसे बहुतों ने बहुत कुछ पहना और a lot of celebrities were wearing, जिसमें Indian textiles की एक काफी impactful एक तरीके से depiction था, but I think what Isha was wearing was really nice. ओके तो मेट गाला में तो फैशन बहुत जोर शोर से रही, अलॉन्ग विद दैट कैन्स में भी है वो फिल्म फेस्टिवल, बट वहां पर फैशन जो है वो बहुत ओवरकम कर लेता है। एंड सर व्हाट आई नोटिस्ड इज कि जब भी कैन फिल्म फेस्टिवल होता है ऐश्वर्या राय इज ऑलवेज देयर, राइट? एंड बीते कुछ सालों से 3-4 सालों से उन्हें उनके फैशन सेंस पर बड़ा ट्रोल किया जा रहा था। मतलब शी इज अ ब्यूटी एंड शी इज मतलब उनकी ब्यूटी के लिए कभी कभार वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, इतनी ब्यूटीफुल है वो, बट स्टिल फैशन वाज समथिंग जो उनके लुक को खराब भी कर सकता है और अगर इस साल की बात करें तो अपलिफ्ट भी कर सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी एक सेलिब्रिटी को, एक आर्टिस्ट को भी कितना लेवल अप कर सकता है फैशन? देखिए फैशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पैकेजिंग ऑफ एन इंडिविजुअल और अ पर्सनालिटी। अब आपने अगर फैशन क्या क्या है, व्हाट इट हैज टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर और व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू एस्पायर टू बी, how you want to present yourself, how you want to portray yourself, is fashion आपको सब चीजों में हेल्प करता है। Correct.
आपने गलत कर दिया हम्म, तो आप गलत पोर्ट्रे हो जाओगे, हम्म, और आपने सही कर लिया हम्म, तो ये भी ना, इसीलिए फैशन डिजाइनर्स को थोड़ी हम्म, तवज्जो यहाँ मिल जाती है, और थोड़ा सा स्टाइलिस्ट भी दे प्ले करेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट रोल है कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके लुक्स के हिसाब से, उस ओकेजन, उस प्रोफेशन में जहाँ हो, उन सबको एक मिला जुला कर जब आपकी एक इमेज भी तैयार होती है, वो कैसे तैयार हो, वो आई थिंक एक फैशन डिजाइनर और एक स्टाइलिस्ट का काम है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो आई मीन जो भी, चाहे वो कोई भी पर्सनालिटी हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, डैशिंग हो, उसे अच्छे डिजाइन की, अच्छे फैशन सेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। Fashion Because what matters you, a lot. हाँ, because what you are playing on camera is actually something which a director has decided that you have to portray a character. So Correct. आपका look decided है कि आपको ये play करना है. But when you are walking on the red carpet, certainly you are representing yourself, what you are. I mean that you are a XYZ celebrity or you XYZ personality. So of course, fashion plays a very very important role. ओके ओके, तो कई सारे सेलिब्रिटीज को सर आपने भी स्टाइल करा हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट वीरेंद्र सहवाग, मैं आपसे जानना चाहूंगी उन्हें जब आपने स्टाइल किया, व्हाट वाज गोइंग ऑन आपके दिमाग में कि किस तरीके का लुक दूंगा मैं इन्हें? So for me it's very simple कि विरूपा जी जो है वो इज लाइक अ ब्रदर, और आई थिंक आज ऑलमोस्ट 10-12 साल से ऊपर हो चुका है उनके लिए हम स्टाइल और डिजाइन करते रहते हैं। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि वो उनकी पर्सनालिटी से इत्र ना हो, बट ही इज ऑल्सो एट हार्ट, ही इज वेरी आई मीन फन लविंग, ही इज वेरी आई मीन वेरी आउट गोइंग, और बहुत ही शानदार व्यक्ति है, मतलब बहुत ही दिल के बहुत अच्छे। तो मैं ना हमेशा कोशिश करता हूँ जब उनके लिए डिजाइन करूँ तो वो जो विच इज ट्रू फॉर his personality. So that is, so मेरा जो डिजाइन करने का जो मेरा अपना तरीका है, whatever personalities we design and celebrities we design, I within my brand which is called Antardesi, उसका objective यही है। Objective क्या है कि it has to be very personal. It can, I don't have to copy a style from somebody else to deliver it to you. I will sit with you, I will talk, I'll have discussion with you, understand your personality, understand your occasion, your profession, your everything, and then I'll design in accordance to your look, in accordance to your personality, and that's what my forte is. So be it Virupa ji, Viren Sehwag ji, or be it Madhur Bhandarkar ji, be it many political stalwarts, many diplomats, I have made sure that whenever I design for any personality, it has to reflect the true self of that particular person, instead of getting influenced by some trend or getting influenced by somebody else. So I always advocate and propagate कि जो आपका लुक है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो आपके कपड़ों से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, and that's what my expertise is also. Okay. Yeah. Okay. जब भी हम बात करें आपके डिजाइन की, कि आपने किसी को अगर स्टाइल करा है, किसी के लिए कपड़े डिजाइन करे हैं, तो वी ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट शुभांशु शुक्ला, राइट? ही इज इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिनके लिए आपने लोगो डिजाइन किया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, उस पर्टिकुलर डिजाइन के बारे में। Okay, so मैं एक और चीज बोलता हूँ, जैसे आपने शायद मैं शुरुआत में मिस कर गया बोलना, कि मैं बोलता हूँ कि when I talk about myself, I want to tell this that I design with purpose, and whatever fashion I work on is with a cause. Okay. So whenever I design, it has to have a purpose. It has to serve one or the other thing. Okay. It cannot just be in vague. It's just not out of blue moon कि मेरा मन किया मैंने आज ये बना दिया और आपने ये पहन लिया, या आपको मैंने डिजाइन कर दिया, आपने उसको सजा लिया। Correct. So मेरा पॉइंट रहता है कि now coming to Subhanshu Shukla ji, because when he was been selected as one of the astronauts to and rather to fly the Dragon to the space, तो जब उनसे बात हो रही थी तो we came in discussion together with ISRO to discuss and the what would be a mission patch be like. अब इंडिया के लिए क्या था कि ये हमारे पहले एस्ट्रोनॉट, बहुत गर्व की बात कि पहली बार कोई हमारे यहाँ से स्पेस आईएसएस पे जा रहा है। सो इट जस्ट स्टार्टेड एज अ डिस्कशन कि हमें मिशन पैच डिजाइन करना है। जब हम मिशन पैच डिजाइन करने की बात आई ना, तो हम लोग का बहुत लंबा डिस्कशन कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक चला, जहाँ पे वी वर डिस्कसिंग कि मिशन पैच ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे पर्पस ये था यार कि ये it could inspire the generations to come. It could just not only celebrating that particular day, that particular event, but it has to be something
कि कल को इसको देखे ना 200 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद उठा के देखे जी तो समझ पाए कि हम्म, ये हमारा देश क्या था, इस देश का स्पेस लेगेसी क्या थी, और उसके उसको देख के वो 5 साल बाद भी इंस्पायर होगा क्या कि उसे आगे कुछ करना है, क्या Correct. वो भी एक्सप्लोर बनेगा. And when we were discussing with Subhanshu ji, he had a very clear thought in his mind कि यार Manish, this has to be something which can inspire the young generations, that they should also become an explorer. उनका भी मन करे क्यों नहीं वो हमारे देश से मैं ही क्यों अकेले जा रहा हूँ, Correct. और भी मेरे साथ और सारे एस्ट्रोनॉट्स जी क्यों नहीं है, और सारे लोग क्यों नहीं है. And when I meet him, I mean जब भी हमारी बात होती है, so I get very inspired and moved by his thought that he wants to inspire the young generations to come, कि वो देख के क्या करें. तो वो चीज़ों को लेकर, उन सारी चीज़ों को समेटते हुए, अपनी देश की धरोहर को जोड़ते हुए, स्पेस लेगेसी को जोड़ते हुए वो पैच डिजाइन हुआ है. तो जब आप इफ यू कुड प्ले दैट ऑन द स्क्रीन अरे इवेंचुअली, तो आप जब देखोगे तो वो पैच में यू विल फाइंड आउट दैट दिस पैच हैज दी, अब देखिए उसका टेक्निकल टर्म्स में तो उसके बहुत अच्छा प्यारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जी। बनाया हुआ है, बट मैं दिल की बात बता रहा हूँ, अच्छा जो दिल से मुझे लगता है कि जी जो जानना चाहिए उसमें. हाँ आप जी। देखोगे कि उसमें आर्यभट्ट बना हाँ। हुआ है, जो कि सैटेलाइट हमारा है, which has जी। completed its 50th anniversary last year, जी जिसको शायद पूरा जो वर्ल्ड है वो उसको हमारी एज मानता है स्पेस में, इंडिया की. करेक्ट बट आयरॉनिकली आर्यभट्ट वो थे जिन्होंने पाई 01 की खोज करी, और उसमें वो भी बने हुए हैं, उसके अंदर वो भी साइन है, जो कि 1700 साल पहले हुआ. आज उस पाई और 01 वो है जो कि हमारी एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज लैंग्वेज में यूज होती है, और जैसे पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है टू बी देयर. तो वहां पहुंच गए. जंतर मंतर आपके जयपुर में भी जी, है, जी, जी. हमारे यहाँ जंतर मंतर राजा मानसिंह ने क्रिएट किया, करेक्ट जो 600 साल पहले. इट रिफ्लेक्ट्स आवर मोन्यूमेंटल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस ऑल दिस. देन उसमें इन्फिनिटी का साइन भी है. आप देखोगे इन्फिनिटी साइन, इट शुड रिफ्लेक्ट्स आवर गुरु शिष्य की परंपरा. नेवर एक है ना, हमेशा एक सीखते रहने की एक जो हमारी परंपरा है. यू विल फाइंड दैट देयर इज अ ग्लोब, एक अर्थ का पार्ट है, और उसको अगर आप थोड़ा जूमिंग करके देखोगे, यू विल फाइंड द थ्रेशोल्ड ऑफ एन एस्ट्रोनॉट and his shield, which reflects like a earth, and you see that astronaut gazing towards the galaxy. तो जिस तरह गेज कर रहा है, आप देखोगे उस गेज कर रहा है तो उस समय आपको गगनयान दिखेगा, जो हमारा ह्यूमन एम्बिशन, स्पेस का जो एम्बिशन है इंडिया का, उसको रिफ्लेक्ट करता है. वो भी इसमें डिपिक्टेड है. जब आप उसको देखोगे, you'll find a chin. जब आप उसमें देखोगे पैच में, you will find a chin, और जो वो चिन्ह है वो रिफ्लेक्ट करता है भारत को. उस अर्थ के पूरे शेप में, उस नक्शे में अर्थ के, आपको भारत आप चिन्ह पे नजर आएगा उस जगह पे, और वो चिन्ह रिफ्लेक्ट्स द प्राइड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. ये दुनिया के समझने के लिए है, बट मेरा एक और उसका एक एक्सप्लेनेशन है कि चिन्ह को हिंदी में क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, तो बताएगा? चिन्ह को और नहीं पता. तो छोटी सी एक कथा है ना, छोटी सी, और अब राम जी से जुड़े हुए हैं, तो ब्रह्मांड के राजा के लिए बना रहे. तो एक हमारे एक छोटे से बालक होते थे, बहुत छोटे से, 5 साल के थे. तो उन्होंने ना ऊपर एक आम का लाल सा फल देखा, हनुमान तो लीलियो ताई मधुर फल जानू. तो वो उन्होंने छलांग लगाई, और जब वो छलांग लगाई तो इंद्र जी ने उनके वज्र से प्रहार किया उनके हनु पे, तो उनका नाम हनुमान पड़ा. तो मेरा भाव, मेरा फील, मेरा जो दिमाग में जहन में था, अपनी लेगेसी को बताने के लिए कि जितना सच ये कथा है, जितनी सच ये हमारी हनुमान जी हैं, उतना ही सच ये भी है कि वो पहले एस्ट्रोनॉट है जो सूर्य को तो ये समझने के लिए, तो जितनी आप कोई मानता है कि आर्यभट्ट सैटेलाइट हमारा 50 साल पुराना है, तो हम सब 50 साल पुराने हैं. कोई माने कि आर्यभट्ट जो थे 1700 साल पहले पाई और 01 की खोज करी, इतना पुराना हमारा इतिहास है. कोई बोले कि ऋग्वेद यजुर्वेद है, मैं बोल रहा हूँ कि हनुमान जी जितने सच हैं, उतना ही सच ये भी है कि हमारी लेगेसी इतनी पुरानी है स्पेस की. तो मैं समझता हूँ दैट मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली डिजाइन करने की, इसकी में भी पीछे इंस्पिरेशन ऊपर वाला देता है, बिकॉज डिजाइन और आइडिया या थॉट इज नॉट एन इंडिविजुअल्स. इट्स ये मैं समझता हूँ कि जो आइडिया है वही ईश्वर है. सो अगर भगवान ने ये भी डिजाइन कराया, तो इसके पीछे भी एक मकसद था, ठीक है, एटलीस्ट वर्ल्ड को पता लगे कि हाँ ये हमारी लेगेसी है, ये हमारी ताकत है, और आने वाली जनरेशन इसको देख के समझ पाए कि वी हैव डन. मतलब ऐसा नहीं है हम कुछ आज जो करें अनोखा करने वाले हैं, हम उसका सिर्फ बीच का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है. तो आई थिंक
थ्रू डिजाइन हम्म, मैं कुछ अपने कल्चर के लिए, अपने देश के लिए कर पाऊँ। एंड मेरे लिए शायद ये अपने देश के लिए कुछ करने का एक तरीका तरीका है, था। क्योंकि शायद हम्म, आज के थ्रू, शायद भगवान हम्म, राम की सेवा के थ्रू, शायद इंडियन आर्मी की हम्म, यूनिफॉर्म के थ्रू, चाहे वो हम्म, और भी कुछ बहुत सारे काम हैं। हम्म। तो मिशन पैच जो आपने इतना खूबसूरत बनाया, एक एक लेगेसी आपने भारत की दिखाई। आई थिंक दैट इज द रीजन कि वो अब एक पोस्टल स्टैम्प भी बन जी। गया है, विच इज अपने आप में एक बहुत तो आप बहुत गर्व अपूर्वा, की यू वोंट बात है। बिलीव, जब मैं बना रहा था नया डिजाइन, जी तो आप देखो ना इस मिशन पैच को, जी जो स्लीव इन्होंने पहना हुआ है, जी। इट इज इन द शेप ऑफ पोस्टल स्टैम्प ओनली। ओके। सो आई वाज नॉट नोइंग कि दिस विल बी लॉन्च एज पोस्टल स्टैम्प। तो अच्छा। मेरे मन में अगेन मैंने कहा जी ना, जी जी हमेशा जी अपने जी को बच्चा बना के रखना चाहिए जब आप काम कर रहे हो, जी जी जी। एंड देन यू हैव टू जस्ट डू, अपने दिल से जो है वो करना चाहिए। तो मैं जब बना रहा था, मुझे लगा कि हम्म, कभी ना कभी तो इसका पोस्टर स्टैम्प बनेगा ना। हाँ मैं शायद नहीं रहा उस समय, तो कोई और बनाया, तो उसको हाँ। दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके पोस्टर स्टैम्प, अच्छा। बिकॉज आई वाज मेकिंग इट फॉर हम्म, थिंकिंग, अज्यूमिंग लाइक एक ड्रीमी वर्ल्ड में होकर कि यार कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ कोई जी। कहीं पड़ा होगा किसी मिट्टी में गड़ा हम्म, हुआ किसी जगह, तो कोई दिखा के उसको जी झाड़ेगा, बोलेगा जी। इसका स्टैम्प बनाते हैं, तो अच्छा। दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसको उसका बनाने के लिए। वो मैनिफेस्ट करते हुए, वो जी सोचते हुए मैंने पैच का शेप ही रखा एक जी। पोस्टर स्टैम्प के अच्छा। रूप में, नॉट नोइंग कि वो अगले साल ही, मतलब नेक्स्ट ईयर, विद इन अ ईयर इट विल बिकम अ पोस्टर स्टैम्प। तो मेरे क्या लिए बहुत बात। गौरव की बात है, बहुत जी। गर्व की बात है कि पहली बार कोई ऐसा डिजाइन है हम्म जिससे आई वुड से कि आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा, हम्म बट आई फील कि ये, क्योंकि ये भारत का पहला मिशन पैच है, हम्म और और वो एक पोस्टर स्टैम्प के रूप में इमोर्टलाइज हुआ है, सो वो मेरे लिए एज अ डिजाइनर बहुत गर्व की बात है। ऑफ कोर्स। मेरे देश के लिए मैं कुछ कर पाया, हम्म, और वो उसने ह्यूमन इन स्पेस को एक ट्रिब्यूट देता हुआ है कि ये पोस्टर स्टैम्प इंडियन पोस्ट ने जी लॉन्च किया, उनको बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हम्म, एंड सच में थ्रू यू आई वांट टू थैंक इसरो, आई वांट टू थैंक सुमांशु जी दैट दे जी। कंसिडर्ड मी फॉर दिस प्रोजेक्ट, हम्म, एंड आई कुड कंट्रीब्यूट टू इट। क्या बात है, क्या बात है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू सर, टू बी थैंक यू। ऑनेस्ट। ओके, तो सर एज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाइल, एज वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ ट्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे ट्रेंड्स हमारे आसपास भी चल रहे होते हैं। एज अ डिजाइनर, ये जो जेनजी के ट्रेंड्स हैं, डू यू लाइक इट और नॉट? देखिए, कैटेगराइज करना सही नहीं होगा। आई थिंक जेनजीज को ज्यादा, इधर ज्यादा बदनाम कर दिया गया है, हाँ जी। उतने ऐसा है नहीं। हाँ जी। एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग आल्सो कि हाँ। जेनजीज आर फार मोर, आई वुड से, inclined towards our tradition and culture, करेक्ट। just that उनका तरीका दूसरा है। हम एक जनरेशन थी जो चुप हो जाती थी, सुन लेती थी, तो हम उसको कुछ शरीफ मान लेते थे, या जो भी कह लीजिए, मतलब आई एम नॉट अ राइट वर्ड टू से दिस, बट आई मीन, बट जेनजी जो है आज अपनी बातें रखता है, अपनी बात बोलना चाहता है, और अपने आइडियाज, अपने थॉट, अपने व्यूज को प्रेजेंट करना चाहता है। शायद इसलिए हम उसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं, बिकॉज हम जेनजी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, आई पर्सनली, व्हेन आई मीट अ लॉट ऑफ Gen Z, and when I hear them out, I feel that they are far more responsible. They are far more, concerned about our culture, about the environment, about their surroundings, and I feel that's something very, very good. So, in fact, I meet a lot of Gen Zs who, at a very young age, I mean, Gen Z की उम्र ही क्या है, and I mean, and they are adopting cultural textiles. They are wearing khadi. They are wearing, and I see it very closely, and I really, it makes me feel happy कि हाँ ठीक है, मतलब वापस से इट्स जो एक लड़ाई, एक जो माहौल बना है अपने कल्चर में वापस लौटने का, आई थिंक Gen Zs would be leading that, I would say aggressively, and I can see that happening. तो मतलब दिखता है, आई एम श्योर आप भी, आप नजर करोगे, दिखता है, डेफिनेटली दिखता है। बिकॉज क्या है कि हम किसी को लेबल कर दें बेस बिकॉज वो हमारे थॉट से लाइन नहीं हो रहा, या हमारे विचारों से लाइन नहीं हो रहा, और वो उसको बोलने की वो थोड़ा ऐसा है, वैसा नहीं है, बिकॉज आई, मतलब बिकॉज एक सवाल कई बार आता है, एंड आई पर्सनली, बिकॉज आज जो मैं बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, बहुत से काम कर रहा हूँ, उसमें बहुत से जेनजीज हैं जो मेरे साथ अलाइंड है, और खुद वॉलंटियर होकर काम करने के लिए आते हैं कि अच्छा ये कुछ आप कर रहे हो इस पे, तो ठीक है, वी विल वांट टू डू दैट, एंड ठीक है, आई मीन दे हैव दैट काइंड ऑफ ज़ील। एग्जैक्टली, मैंने खुद ने देखा है कि इफ वी सी एनी जेनजी, तो वो जो पुराना कल्चर है उसे वो लेकर आ रहे हैं, बीट बिंदी, बीट वो जो कमरबंद है, उन्हें वो बड़ी डिफरेंट तरीके से पहन रहे हैं, दे आर लुकिंग वेरी फैबुलस। आजकल तो लड़कियों के लिए टर्म भी बन गए, व्हिच इज बैडी, जिसमें वो कह रहे हैं इंडियन बैडी हैं, और बिंदी भी लगा रहे हैं। मैं तो अभी भी सीख रहा हूं, मैं तो आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट, लॉट ऑफ माय टीममेट्स हु आर जेन ज़ी, आई वांट टू लर्न देम, बताओ मुझे कोई नया वर्ड, जेन ज़ी वर्ड कौन सा है, ओके, तो दिस इज इंडियन बैडी, जिसमें जो गर्ल्स हैं, वो जेन ज़ी गर्ल्स जो हैं वो बिंदी भी लगा रही हैं,
इन अ वेस्टर्न आउटफिट, कभी कभार वो जीन्स पहन रही है तो उसके साथ वो जो कमरबंद आता है वो Okay. पहन रही है, मतलब बहुत ही एक्सपेरिमेंटल होकर वो काम कर रहे हैं। जैसे Good, no? आपने देखा होगा जयपुरी और राजस्थानी लड़कियां जो यहाँ वो बिंदियां लगाती हैं यहाँ यहाँ, दे आर यूजिंग दैट एज वेल, तो Oh, इट्स wonderful. क्वाइट अच्छा है। एक्सपेरिमेंटल, आई लाइक इट। गुड, एटलीस्ट इन जी। सम ऑफ द फॉर्म ऐसे कि अगर जी। आप कुछ भी अपने कल्चर से जोड़ के कर रहे हो ना, आई वेलकम यू, आई अप्रिशिएट दैट, बिकॉज अप्रिशिएट दैट। आई थिंक कुछ तो है जो आपको एटलीस्ट कहीं से तो आप कनेक्टेड हो ना अपने Correct. कल्चर के साथ में, जरूरी है। ओके ओके, तो जब भी हम बात करते हैं फैशन की, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंडियन सेलिब्रिटीज, एंड दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक्स व्हिच यू हैव टू फिल। Okay. आपको मुझे बताना मुश्किल है। सवाल है हाँ। ओके, इसमें यू फोन गॉट मी, यू गॉट मी। इसमें फोन अ फ्रेंड है कि नहीं है? सर अब हम आपको एकदम लॉक वॉक करके पूछेंगे ये सवाल। ओके, आपको मुझे बताना है इंडियन सेलिब्रिटीज के फैशन में डैश की कमी है। आई थिंक समझ की कमी है। ओह ओके, I think, yeah. व्हाई वुड यू से दैट? नो, आई वुड से दैट बिकॉज अभी तो अगर मैं नहीं कहूंगा तो उनको चाहिए होगा समझदार इंसान जो हाँ। उनको बता सके। अच्छा, So I'm getting an opportunity for myself here. ओके, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि सर कभी आप में मुझे हायर करिए। यू वेरी क्लेवर सर, आई लाइक इट। ओके ओके, तो सर अब आपको मुझे जरा ये बताना है कि आपने काफी सारे आर्टिस्ट को स्टाइल करा होगा, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन की पर्सनालिटी ऐसी थी जिन्हें स्टाइल करने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट हुई हो? I'll be honest, I'll be lucky that way that I didn't had that kind of problem ever. ओके, अरे दैट्स और एक पर्सनालिटी जो मेरे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी वो प्रभु श्री राम है, जी। जिनकी पर्सनालिटी को स्टाइल करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, और सबसे ज्यादा मुश्किल तो मैं नहीं बोलूंगा, मुश्किल का लगा कि मुश्किल आएगी, बट हाँ। आई नहीं। अरे तो आज आई कैन प्राउडली से दैट डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट फॉर प्रभु श्री राम, माय रामलला। जी। तो डिफिकल्टी नहीं, पर सबसे ज्यादा मजा अगर मुझे आया ना तो वो उनकी स्टाइलिंग करने की में आया। क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, तो सर एज वी आर अबाउट टू वाइंड अप दिस कॉन्वर्सेशन, बट जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना सारा काम आपने कर दिया है, एज यू से कि आप जब भी कुछ डिजाइन करते हैं उसके पीछे पर्पस होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी फ्यूचर में ऐसे कौन से ऐसे काम आप करने वाले हैं जिसमें डिजाइन भी होगा, आर्ट भी होगी, क्रिएटिविटी भी होगी एंड पर्पस भी होगा? अभी फॉर्चुनेटली अभी हम लोग कुछ काम मौका मिला है विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उनका एक लग्जरी ब्रांड आ रहा है रीसा जी। उसके साथ डिजाइन करने का काफी काम मिल रहा है। तो उसमें हम लोग रेगुलरली डीप डाउन द क्लस्टर्स इन लद्दाख एंड असम, मेघालय, झारखंड और जगह जगह क्लस्टर के साथ काम हो रहा है, एंड आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट। मुझे बहुत गर्व होता है कि इस तरह आज के दौर में इतनी एग्रेसिवली एक मिनिस्ट्री काम कर रही है। बहुत मजा आ रहा है, आई एम पार्ट ऑफ इट। एक प्रोजेक्ट पे काम करो, उसका नाम ध्वज प्रोजेक्ट है, जिसमें वी आर प्लेज्ड टू एंगेज आई मीन lakhs of rural women especially, and I would say empower them with sustainable employment. उस पे हमारा वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, you know, and I urge everybody to be a part of it. And अभी fortunately recently एक ट्राइबल्स कम्युनिटी को सेलिब्रेट करते हुए इस बार together with Ministry of Tribal Affairs, TriFed, we have designed the Yoga Day T-shirt. So you will see the new Yoga Day T-shirt which has been unveiled on this 27th itself by the Honorable Minister of Ayush. So it's a new T-shirt which is celebrating the tribal community. It has all those. So I would urge to see that as well when it gets launched, when you see it on the Yoga Day. So again, anything which you're doing has to be in alignment with our culture, with our tradition, and with our community. That's amazing, sir. That's amazing. In the end, sir, do you have any message for all the listeners out there, for all the viewers out there? मैसेज देने वाला मैं क्या हूँ, मतलब मैसेज तो यही है कि कुछ भी आप अपनी मन की बात कहना चाहें। मन की बात, Everyone is listening to you just right say now. stay rooted and stay true to yourself. You will find a lot of difficulties, you will find a lot of issues, but these are all, I mean, small छोटी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम है नहीं, these are all ये हमारी समझ का सिर्फ खेल है सारा। खेल है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सुनता हूँ, लोग बोलते हैं स्ट्रेस बहुत हो रहा है, एंजाइटी बहुत हो रही है काम में, तो मैं बोलना चाहता हूँ ये भी उसी तरह है जैसे आई एम नॉट बीइंग इनह्यूमन बाय व्हाइल सेइंग इट, बट आई से दिस विद फुल रिस्पांसिबिलिटी। जैसे आप कहते हैं ना कि भूत है, तो भूत होता नहीं है,
बट हम उसे महसूस कर लेते हैं तो हम डर जाते हैं। हम्म, वैसे ही मैं स्ट्रेस को भी मानता हूँ कि स्ट्रेस होता नहीं है, हम उसको महसूस कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को फिट रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को आप रिलैक्स रखेंगे, शायद आप इन स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहेंगे। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन टूडेज टाइम। एंड लास्टली आई वुड से प्लीज स्टे कनेक्टेड टू योर कल्चर, टू योर रूट्स, टू योर नेशन, एंड आई थिंक उससे बड़ी कोई ताकत आपके साथ हो ही नहीं सकती। एंड जब आप रहेंगे तो ईश्वर अपने आप आपको आशीर्वाद देगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट Thank फॉर you, ऑल द thank you. कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया आपसे बात Thank you, कर। thank you, थैंक यू thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। 92